guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 3 of Macbeth, and we will discuss the summary as well as the analysis of Macbeth. And guys, before this video we have already discussed about the introduction and the main characters of Macbeth. Also we have discussed the complete summary and the previous act and scene summary and analysis also. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं. सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन ऑफ मैकबेथ. सो गाइज, इन दिस सीन 3 witches एंटर वंस अगेन. दिस ओपनिंग रिकॉल अस टू द वर्ल्ड ऑफ सुपरनैचुरल ऑफ एक्ट 1. सो गाइज, हमने एक्ट 1 सीन 2 में देखा था कि जो किंग डंकन है उसको आकर आर्मी के कैप्टन इन्फॉर्म करते हैं फ़ाइट के बारे में कि फ़ाइट जो है वो कैसी चल रही है, और ये फ़ाइट जो है वो स्कॉटलैंड ही जीत जाता है. सो इस सीन में विचेस एक बार फिर से अपीयर होती हैं. फर्स्ट टाइम विचेस अपीयर हुई थी एक्ट 1 सीन 1 में. वहाँ पर विचेस का ऐसा कुछ रोल नहीं था, सिर्फ हमें प्ले से इंट्रोड्यूस कराया गया था. लेकिन यहाँ पर ये तीनों सिस्टर्स, मतलब ये तीनों विचेस दोबारा से एंटर होती हैं, और ये हमें दोबारा से जो हमने एक्ट 1 में सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में देखा था कि किस तरीके से वो फेट्स के बारे में डिस्क्राइब करती हैं, उसी तरीके का वर्ल्ड, एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड हम दोबारा से रिकॉल करते हैं इस सीन में. सो गाइज, दीज 3 विचेस मीट एंड इंक्वायर व्हाट ईच अदर हैज़ बीन अप. सो गाइज देखो, ये जो तीनों विचेस हैं ये मिलती है एक दूसरे से और ये एक दूसरे की इंक्वायरी करती हैं. एंड गाइज, दिस सीन ओपन्स विद द विचेस चैंटिंग कर्सेस दे हैव बीन मेकिंग सम पुअर सेलर्स लाइफ मिजरेबल. सो गाइज देखो, ये जो सीन है ये विचेस की अपीयरेंस से स्टार्ट होता है और विचेस एक दूसरे से मिलकर जब इंक्वायरी करती हैं. सो यहाँ पर विचेस जो है वो कुछ चैंटिंग, मतलब कुछ मंत्र से बोल रही होती हैं, कर्स कर रही होती हैं एक पुअर सेलर को, और इन विचेस के जो चैंटिंग है उसी के कारण जो ये बेचारा सेलर था इसकी लाइफ पूरे तरीके से मिजरेबल, मतलब इसकी लाइफ एक तरीके से इन विचेस ने तबाह कर दी है. सो गाइज देखो, द सेलर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप. जो सेलर होता है वो शिप का कैप्टन होता है. सिमिलरली मैकबेथ इज़ टू बिकम कैप्टन ऑफ हिज लैंड. देखो, मैकबेथ जो है उसके लिए विचेस प्रोफेसी करेंगे कि तुम किंग बनोगे. सो जिस तरीके से जो शिप का कैप्टन है, मतलब जो सेलर है वो शिप का कैप्टन है, सिमिलरली जो मैकबेथ है वो अपनी लैंड, मतलब स्कॉटलैंड का कैप्टन बनेगा. एंड गाइज, जस्ट लाइक सेलर मैकबेथ विल बी ब्लॉन बाय द टेम्पटेस ऑफ हिज इल फॉर्चून. सो गाइज देखो, जिस तरीके से जो ये सेलर है इसकी लाइफ इन विचेस की वजह से, इनके जो प्रोफेसीज़ हैं, जो भी चैंटिंग कर्सेस है, इसकी वजह से ख़राब हो गई है. सिमिलरली मैकबेथ की लाइफ भी एक तरीके से ख़राब होती चली जाएगी. And guys, in the 16th and the 17th century, plenty of people believed in witches. So guys, जिस टाइम पर ये प्ले लिखा गया, जिस टाइम पर शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा 16th और 17th सेंचुरी में, उस टाइम पर बहुत कम ही लोग विच क्राफ्ट में बिलीव करते थे. एंड गाइज, मैकबेथ एंड बेंके एंटर ऑन स्टेज विच इज़ अप्रूव्ड दैम. सो गाइज़, ये जो तीनों विचेस हैं, मतलब ये सिस्टर्स डिसाइड करती हैं एक्ट 1 सीन 1 में कि ये नेक्स्ट मैकबेथ से मिलेंगी, और यहाँ पर ये तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं, और उसके बाद स्टेज पर अपीयर होते हैं गाइज मैकबेथ और बेंके, और विचेस जाकर उनसे मिलती है विच इज़ अप्रूव्ड दैम. सो गाइज, बेंके नोटिसेस दैम एंड कॉमेंट्स ऑन देयर अटायर एंड अपीयरेंस. सो गाइज देखो, जब ये तीनों विचेस कन्फ्रंट करती हैं मैकबेथ और बेंके को जाकर, सो गाइज जब ये विचेस जाकर मिलती हैं मैकबेथ और बेंके से, बेंके नोटिसेस दैम, बेंके उन्हें नोटिस करता है, एंड ही कमेंट्स ऑन देयर अटायर एंड अपीयरेंस. बेंके उनकी अपीयरेंस पर और उनके कपड़ों पर कमेंट यहाँ पर करता है. एंड गाइज, मैकबेथ टेल्स दैम टू स्पीक एंड दे एड्रेसेस मैकबेथ एज थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कॉर्डर एंड फ्यूचर किंग. सो गाइज देखो, बेंके जब उन्हें देखता है तो बेंके एक तरीके से उनके अटायर पर जब कमेंट करता है तो इस चीज़ से विचेस को शायद बुरा लगता होगा, और विचेस उससे बात करने की बजाय मैकबेथ से बात करती है, और विचेस मैकबेथ को एड्रेस करती हैं किस तरीके से. वो मैकबेथ को बोलती है थेन ऑफ ग्लेमिस. ठीक है, थेन ऑफ ग्लेमिस मैकबेथ है अपनी आर्मी में, किंग डंकन की आर्मी में वो थेन ऑफ ग्लेमिस है. एंड वो उसके बाद गाइज देखो, मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लेमिस तो है, लेकिन ये विचेस मैकबेथ को थेन ऑफ कार्डर और फ्यूचर किंग बोलती हैं कि तुम फ्यूचर में किंग बनोगे, उससे पहले थेन ऑफ कार्डर भी बनोगे. सो गाइज, ये सुनकर मैकबेथ तो एक तरीके से मतलब शॉक्ड हो जाता है, कुछ बोलता वो यहाँ पर नहीं है. एंड देन बेंके आस्क इफ विचेस विल लुक इनटू हिज फॉर्चून टू. सो गाइज, बेंके उसके बाद विचेस को बोलता है कि क्या विचेस उसके फ्यूचर के बारे में, उसके फॉर्चून के बारे में भी बता सकती हैं. एंड देन विचेस टेल हिम दैट ही विल बी लेसर देन मैकबेथ, not too happy but happier than Macbeth. He will be father to kings, though he will not be a king himself.
सो गाइज विचेस यहाँ पर क्या बोलती है बैंके को कि ही विल बी लेसर देन मैकबेथ, मतलब उसे जो भी मिलेगा वो मैकबेथ से कम मिलेगा। नॉट टू हैप्पी, मतलब खुश नहीं होगा वो ज़्यादा, बट हैप्पियर देन मैकबेथ, लेकिन मैकबेथ से खुश होगा। मैकबेथ से उसे कम मिलेगा लेकिन वो इतना खुश नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मैकबेथ से खुश होगा, ऐसे यहाँ पर विचेस बोलती हैं। और विचेस बोलती है बैंके को दैट ही विल बी फादर टू किंग्स, मतलब उसके जो डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग बनेंगे, लेकिन जो बैंके है वो खुद कभी किंग नहीं बन पाएगा। देन गाइस मैकबेथ सेज दैट ही इज ऑलरेडी थेन ऑफ ग्लेमिस, बट इट्स हार्ड टू इमेजिन बिकमिंग थेन ऑफ कॉर्डर बिकॉज द करंट थेन ऑफ कॉर्डर इज अलाइव। सो गाइज मैकबेथ यहाँ पर क्या बोलता है कि ये तो ठीक बोल रही हैं विचेस कि मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस है, लेकिन ये बोलना कि थेन ऑफ कॉर्डर ये गलत है, बिकॉज ये तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है, बिकॉज जो थेन ऑफ कॉर्डर है वो तो करंटली जिंदा है, मतलब जो अभी डंकन किंग की आर्मी का थेन ऑफ कॉर्डर है ही इज़ अलाइव, सो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा। देन गाइज मैकबेथ वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम वेयर विचेस गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। सो गाइज मैकबेथ उसके बाद विचेस से पूछता है कि मतलब विचेस को ये सारी इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिली हैं, एंड देन विचेस डोंट रिस्पॉन्ड एंड वैनिश इनटू फॉगी फिल द एयर। सो गाइज मैकबेथ के इस सवाल का जवाब विचेस नहीं देना चाहती, और इसीलिए जो विचेस हैं दे डोंट रिस्पॉन्ड और वैनिश हो जाती है, मतलब वहाँ से गायब हो जाती है हवा में ही। फॉगी फिल द एयर मतलब हवा में धुआं सा बनकर वो गायब हो जाती हैं। तो गाइज बैंके सजेस्ट दैट दे मे हैव इटन सम इंसेन रूट एंड हैव हेल्यूसिनेटेड द विचेस एंड देयर कॉन्वर्सेशन विद दैम। सो गाइज देखो उसके बाद जो बैंके है, बैंके बोलता है कि शायद आज उन्होंने कुछ गड़बड़ चीज़ें खा ली हैं। इंसेन रूट मतलब कोई पागल वागल ऐसी कोई फ्रूट खा लिए हैं। रूट मतलब जो रेडिश कैरेट इस तरीके के जो खाना होता है, जो रूट्स मतलब जो ज़मीन के नीचे का खाना हम खाते हैं। सो इस तरीके से बैंके बोलता है कि आज उन्होंने कुछ इंसेन रूट खा लिए हैं और इसी कारण हेल्यूसिनेटेड मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके विचेस से बातें हुई हैं। हेल्यूसिनेशन मतलब यही होता है कि आपको इस तरीके का फ़ील होता है, मतलब एक तरीके से मोह माया जो होता है कि मैंने कुछ गड़बड़ खा लिया है, और इसीलिए मैकबेथ आज हमें इस तरीके का फ़ील हो रहा है कि हमारे सामने विचेस आई हैं। सो ये सब एक हेल्यूसिनेशन था और कुछ नहीं था। तो गाइज देन रोज एंड एंगस टू नोबल मैन सेंट बाय किंग डंकन एंटर द सीन। सो गाइज देखो उसके बाद रोस और एंगस अपीयर होते हैं। गाइज जो रोस है ये मैकबेथ का कज़न है, और जो एंगस है ये स्कॉटलैंड का एक नॉबल मैन है। सो ये दोनों अपीयर होते हैं, इनको यहाँ पर किंग डंकन ने भेजा है। ये दोनों जब सीन में अपीयर होते हैं देन रोज टेल्स हिम दैट किंग इज प्लीज्ड विद मैकबेथ्स बैटल सक्सेस ऑफ द डे एंड जिंग शेयर वुड लाइक टू सी हिम एंड ही इज़ नाउ द न्यू थेन ऑफ कार्टर। सो गाइस देखो उसके बाद रोस और एंगस अपीयर होते हैं और इनको यहाँ पर किंग डंकन ने भेजा है। और जो रोस है वो मैकबेथ को बताता है कि किंग डंकन इज़ प्लीज्ड विद द बैटल, कि तुमने जिस ब्रेवरी के साथ इस बैटल को लड़ा है, किंग डंकन बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से, एंड ही वुड लाइक टू सी यू मतलब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड नाउ द न्यू थेन ऑफ कार्टर इज़ मैकबेथ, कि उन्होंने तुम्हें न्यू थेन ऑफ कार्टर बनाया है। सो गाइज मैकबेथ थिंक्स दैट द सिस्टर्स फर्स्ट प्रोफेसी इज़ फुलफिल्ड। सिस्टर्स इज़ विचेस गाइज। अगर आप लोगों ने एक्ट 1 सीन 1 देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। सो गाइज मैकबेथ बोलता है कि जो विचेस ने प्रोफेसी की थी वो फर्स्ट प्रोफेसी तो फुलफिल हो गई है, मतलब मैकबेथ थेन ऑफ कार्टर बन गया है। एंड गाइज देन मैकबेथ जस्ट हैड एन ऑफुल एंड डिस्गस्टिंग थॉट अबाउट मर्डर। सो गाइज देखो जब मैकबेथ को ये पता लगता है कि वो न्यू थेन ऑफ कार्टर बन गया है, तो मतलब हम कई बार अपने दिमाग में ऐसे ही सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग तो चलता है लेकिन हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, और काफ़ी टाइम बाद फिर हमें होश आता है अच्छा ये मैं क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी। ऐसा हमारे साथ होता है। सिमिलरली गाइज मैकबेथ के साथ भी क्या होता है, वो इमेजिन करने लग जाता है कि वो किंग कैसे बनेगा, शायद उसे किंग डंकन का मर्डर कर देना चाहिए। और उसके बाद जब वो इस थॉट से बाहर आता है, मतलब वो ये सब कुछ सोच रहा था अपने माइंड में, और जब एक तरीके से वो सब कॉन्शियस था, जब ये सोच रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अपने माइंड में उसके ये चीज़ चल रही थी, और जब वो एक तरीके से कॉन्शियस होता है, जब उसे ध्यान आता है कि ओ ये वो क्या सोच रहा था, दिस वॉज सच एन ऑफुल एंड डिस्गस्टिंग थॉट अबाउट मर्डर। So guys, Macbeth says that he is going to leave things to chance. If chance wants him to be king, then he will be. Guys, Macbeth इस thought को awful और disgusting बोलता है, और वो बोलता है कि वो ये सारी चीज़ें चांस पर छोड़ना चाहता है, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा। अगर उसका चांस हुआ, मतलब अगर लाइफ चाहती होगी कि वो किंग बने तो वो बन जाएगा, मतलब वो किसी का मर्डर वर्डर नहीं करेगा, जो होगा देखा जाएगा, उसकी किस्मत में होगा तो वो बन जाएगा किंग। इस तरीके से यहाँ पर मैकबेथ बोलता है। देन गाइज
They go to the king and Macbeth and Banquo agree to talk more about everything later. सो गाइज यहाँ पर मैकबेथ इस थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद मैकबेथ और बैंके दोनों ही किंग डंकन के पास जाते हैं और अग्री करते हैं कि ठीक है, जो भी ये विचेस की प्रोफेसीज थी या जो हम बातें कर रहे थे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग लेटर। एंड उसके बाद ये दोनों मैकबेथ और बैंके किंग डंकन के पास जाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। एंड गाइज दिस सीन एंड्स हियर, जो ये एक्ट 1 सीन 3 है ये यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 3 क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को इस सीन में या किसी और चीज़ में कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या मेरे फेसबुक पेज पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड येस गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।